अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा? बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बनाने की मुहिम सरगर्म हो गई और समाजी वेबसाइट्स पर बाबर आजम के परस्तारों की जानिब से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बनाया जाए। दूसरी जानिब समाजी वेबसाइट्स पर कई खबरें बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक गर्दिश कर रही हैं, जिससे मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इस वक्त वाज़े तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम दूसरी जानिब यही बताया जा रहा है कि बाबर आजम से मुताल्लिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं और उनमें बिल्कुल सच्चाई मौजूद नहीं है। लेकिन बाबर आजम से मुताल्लिक समाजी वेबसाइट पर इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है कि बाबर आजम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की जानिब से रब्ता किया गया और कप्तानी से मुताल्लिक उन्हें बताया गया, जिससे मुताल्लिक बाबर आजम ने ये पेशकश अपनी भी सामने रखी कि वो अगर कप्तान बनेंगे तो फिर टीम भी उनके मतलब की होगी और वो फिर साया कॉर्पोरेशन और तलहा रहमानी के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स की जानिब से बैक फुट पर जाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी अपने दामाद के हक़ में सामने आ गए। शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक इस मुहिम पर वो भी बोल पड़े और उन्होंने कहा कि जब शाहीन शाह अफरीदी को आपने मौका दिया है तो उन्हें थोड़ा और वक्त भी दिया जाए और उनके नताइज पर भी इंतज़ार किया जाए। जल्द अज जल्द वो अच्छे नताइज भी ला सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैनुल-अक़वामी कोच कौन होने चाहिए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नताइज तभी बेहतर होंगे जब बैनुल-अक़वामी कोचेस पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होंगे? यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अपने फ़िटनेस के मयार को बेहतर करने के लिए काकुल में मौजूद है। वो कैंप कितना ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और दीगर जो मामलात पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे मुताल्लिक भी शाहिद खान अफरीदी ने क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे ख्याल में पहले जो उन्होंने रिटायरमेंट का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्रिकेट बाकी थी, क्रिकेट खेल रहे थे और जो पाकिस्तान से खेलने का मज़ा है वो कहीं और नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि इस मुल्क ने बहुत कुछ हमें दिया है तो ऑब्वियसली जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो वाई नॉट कि पाकिस्तान के लिए खेला जाए। और दोनों टैलेंटेड है, बिल्कुल उनको अपनी फिटनेस शो करनी पड़ेगी एंड देन उसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। चाहे दुनिया में कहीं पे भी लीग्स हो रही हो लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हिमाद वसीम, मोहम्मद आमिर ये इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंसड हैं कि इनकी वजह से जो यंग प्लेयर इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसको। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन दोनों ने लिया है कि दोनों टीम में वापस आए। एक्सपीरियंस रहा है काकुल का, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम थे वहाँ पे और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फिटनेस से आपका। मेरे ख्याल में जिन लड़कों के नाम आएंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनको तो टीम अनाउंस हो जाएगी, तो वो 29 लड़कों में से जो 15-16 लड़के अनाउंस होंगे उनको टीम का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम है। और बाकी जिनका नाम नहीं है मैं ये चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा और टाइम काकुल के अंदर गुजारना चाहिए ताकि फ़िटनेस पे और अच्छी तरीके से काम हो। और अगर पूरा कैंप अटेंड करते हैं वो लोग, महीना गुजारते हैं, तो मेरे ख्याल में सुपरमैन बन के निकलेंगे। पाकिस्तान के अपने भी कोचेज़ हैं, यहाँ पे भी लोगों ने अपने कोचेज़ को आप सामने रखें। हाँ ठीक है, गोरा आए क्यों ना आए, एंडी फ्लावर जैसे बंदे आए जिनकी काफ़ी खिदमत है इंग्लैंड के लिए, डिफरेंट लीग्स के लिए। तो मेरे ख्याल में गोरा अगर आता है, गोरा इनके ऊपर बैठे, लेकिन काम जो है ना वो नीचे पाकिस्तानी कोचेज़ से ही लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मेरे लिए रिटायरमेंट से वापसी थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन यह है कि कप्तान का जो भी डिसीजन है अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने सारी अथॉरिटी जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। लेकिन अच्छा होता कि सिलेक्शन कमेटी की में भी किसी एक को हेड बनाना चाहिए था। यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि कौन डिसीजन लेगा। आई मीन कि अच्छी बात है कि सारी अथॉरिटी दे दी है सिलेक्शन कमेटी को, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हेड होना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज की शक्ल में वो नज़र आएगा। मैं शायद सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई है आपके बारे में और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं इस मुल्क ने, इस कौम ने बहुत मोहब्बत दी है, मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं चाहूँगा कि मेरे ज़रिए से मोहब्बत का मैसेज ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। नफ़रतें फैलानों से क्या हो गया, आपस में नफ़रतें फैलाना। जी, ये कुछ कहना था जनाब साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहिद खान अफरीदी का, और वो इस मुताल्लिक लबे लुबाब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस रही और मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इक़दाम उठा रही है, जो नताइज अब मुस्बत हों या मनफी हों वो वक्त के साथ ही सामने आएंगे, उससे मुताल्लिक लबकुशाई कर रहे थे और एक तकरीब में मौजूद थे जहाँ उन्होंने गुज़िश्ता रात जो है लबे लुबाब जो है पेश किया और तफसीली तौर पर तमाम तर महरिकात पर बात
भी की। इसी से मुतालिक आज के प्रोग्राम में हमने भी दावत दी। हमारे मेहमान हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अपने वक्त के शानदार बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज और काफ़ी नामवर खिलाड़ियों के साथ ना सिर्फ इन्होंने क्रिकेट खेली, चैम्पियन कैप्टन से लेकर कई अजीम तरीन जो खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, उनके साथ इन्होंने क्रिकेट खेली। जनाब आमिर मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने टाइम दिया हमें। और इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नताइज तब्दील नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए ऊपरी सतह पर तब्दीली आ रही है, अंदरूनी सतह पर तब्दीली आ रही है। क्या कप्तान को तब्दील किया जाएगा तो ही क्या नताइज तब्दील हो सकते हैं? क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होते हैं वो हमेशा अपनी एक टीम लेके आते हैं और उस टीम के साथ वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो है मामूल की बातें, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल चेयरमैन आए हैं, वो अपने तरीके से उन्होंने बोर्ड चलाना है, अपने तरीके से उन्होंने क्रिकेट चलानी है। वो अगर अपनी टीम लेके आए हैं और अगर उन्होंने पहले सेटअप में कुछ तब्दीलियां की हैं तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस वो समझते हैं कि किस तरीके से निकाली जा सकती है, किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना भी है, ये एक अच्छी चीज है। ये यहाँ से ये चीजें नजर आती हैं कि जो आपके चेयरमैन आए हैं वो बड़े एक्टिव हैं और वो ये चीजें चाहते हैं। ठीक है ना, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कुछ चीजें नहीं करेंगे तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये तो होगी एक बात। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, यही पूछना चाह रहे हैं आप ना? जी हाँ जी। तो इसके लिए ये है कि देखें, उन्होंने अभी पीछे आपके सामने है जो उन्होंने अभी क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड में, जो उन्होंने की है 2020 में, कितनी बुरी परफॉर्मेंस आई है। कहीं लग ही नहीं रहा था कि ये कप्तान भी है टीम में कि नहीं है। इसी तरीके से अभी जो लाहौर कलंदर खेली है, इस सीजन में जो PSL में खेली है आपके सामने है। तो बात ये है कि आपको आपके पास इससे बेहतर चॉइस अगर है तो आप उसको क्यों नहीं लगाते? मैं अगर ये हूँ कि आपके पास अगर रिजवान है, रिजवान की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है PSL में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और उसमें इतना प्रेशर भी नहीं होता है। आप उसको क्यों नहीं अपनाते? आपने 25 बार उसको वाइस कप्तान किया लेकिन आपने कप्तान नहीं किया। आप वजह फरमा रहे हैं कि रिजवान को क्यों नहीं कप्तान लगाते, लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए साबिक कप्तान बाबर आजम, उनसे मुताल्लिक भी इस वक्त क्रिकेट के हलकों में बिलखुसूस समाजी वेबसाइट पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और उनका कहना है कि बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बनाना चाहिए। तो दूसरी जानिब ज़रा ये बता रहे हैं कि बाबर आजम से ही पाकिस्तान क्रिकेट के जो ऑफिशियल हैं उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बाबर आजम ने अपनी कुछ शराइत रखी हैं और वो शराइत ये हैं कि उनकी अपनी टीम होनी चाहिए। तला रहमानी जो उनके साबका एजेंट थे वो वापस से उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, साया ऑपरेशन के साथ काम करना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं ये वो वजूहात जो हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा करना चाहिए बाबर आजम को? नहीं यार, ये तो जाती है ये बात जो है ना। ये देखें, ये यहाँ पे आकर के ना बाबर आजम को क्रिकेट खेलनी चाहिए। क्रिकेट चलाना बोर्ड का काम है, बोर्ड का काम है। अब वो कहें जी मैंने इसको खिलाना है, इसको नहीं करना, ये नहीं करना। आप कितनी बार आजमा चुके? आप कितनी बार बाबर आजम अपने इन लोगों को आजमा चुका जिनमें वो कंफर्टेबल रहता है? वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा है बाबर आजम। ठीक हो गया। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस चीज की बात करूं तो मैं बाबर आजम को कभी भी कप्तान ना बनाऊं, सही, क्योंकि वो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सीरीज में उनकी टीम ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से करना है। और ये कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम से परफॉर्मेंस करवाता है, अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस करवाता है और उनका जो अच्छा क्या उसको कहते हैं जो चीजें होती हैं वो निकालता है। ये भी एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है। प्लस कप्तान इतना समझदार होता है और किस तरीके को कहाँ पे किस बॉलर को कैसे यूज करना, ये भी कप्तानी की जिम्मेदारी है। कौन से बैट्समैन के लिए कौन सा बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, किस तरीके से मैंने उससे रन निकालने, ये भी कप्तानी की जिम्मेदारी है। कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा होना है, ये भी कप्तानी की जिम्मेदारी है। कौन अच्छे कैच करता है, कौन छोटे कैच करता है, कौन बड़े कैच वगैरह वगैरह। तो वो चीजें एज ए कप्तान आप निकलवा नहीं सके हो। यही वजह है कि आप यार एशिया में 5वें नंबर की टीम हो गया। लुक एट दैट सर, आप एशिया में आपका कहीं नामो निशान नहीं था यार। हिंदुस्तान और श्रीलंका और इवन अफगानिस्तान आपसे यार बेहतर खेल रही टीमें, और आप किधर से किधर है कि आप वो जो प्रेशर आप पे आया है वो आप प्रेशर से निकल नहीं सके, ना खुद निकले ना टीम को निकाला। सिर्फ टॉस का कप्तान नहीं होता है कि यहाँ पे आपने टॉस किया,
और जनाब आके बता दिया हमने बॉलिंग करनी, हमने बैटिंग करनी। नहीं, उसको टीम्स को लड़ाना और टीम्स की परफॉर्मेंस निकालना और फिजिकली और मेंटली भी कप्तान का काम है कि टीम को स्ट्रांग रखे। अब अगर परफॉर्म नहीं कर रही तो उनको कहीं ना कहीं कोई वजह होगी, परफॉर्म नहीं कर रही, फिर उनको वहां से निकाले, वो प्रेशर से निकाले। ये बाबर आजम साहब को ये चीजें करनी थी जो उन्होंने कभी नहीं की, उनको पता ही नहीं है शायद, ये कह ले। लेकिन आप है तो उसको कप्तान है, खिलाते रहे, वो अपनी परफॉर्म भी करता रहा जो आपके सामने था, वो जितने वो रन करता है। तो उसमें ये जो चीजें थी इसकी कमी है। आज वो कह रहे ये सारी कंडीशन दे दे मुझे, उसको भी दे दे मुझे, मैं उसको भी खिलाऊंगा, मेरी कोचिंग स्टाफ भी मेरी ही मर्जी का हो, और ये सारी परमानेंट कंडीशन पे आप कप्तान रख रहे हैं। कहाँ फंसे में है ये क्रिकेट बोर्ड? ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई सारा सर, ऐसा तो नहीं होता कहीं। आप अपने लिए गौर करें, आपको पाकिस्तान आपको इज्जत दे रहा है, आपको एक कप्तान बनाए, पाकिस्तान का कप्तान होना छोटी बात। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपको एक बेहतर जो है तर्ज अमल के साथ मैदान में उतरना होगा, वो आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो। इसके अलावा आपने बात की मोहम्मद आमिर से मुताल्लिक, इमाद वसीम से मुताल्लिक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या समझते हैं मोहम्मद आमिर हो, इमाद वसीम हो, इनकी रिटायरमेंट से मुताल्लिक बोर्ड ने जो हिकमत अमली अपनाई, यहाँ तक कि हारिस रऊफ़ से मुताल्लिक जो मामला था, ऐसा लग रहा था कि पहले एग्ज़ाम्पल हम कोई सेट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल सेट करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि हम बैकफुट पे चले गए हैं। मोहसिन नकवी साहब यूटर्न ले चुके हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या समझते इस पर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उन्हें माफ़ी उन्होंने मांगी या फिर उन्हें खुद साख्ता रिलीफ दिया गया है? बिल्कुल, ये तो सामने बात है। आप लोग यार वहीं अटके हुए हो, वहीं फंसे हुए हैं आप लोग, पीछे जाते हो। इनका खत्म हो गया, कोई दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। एक बंदा जो है सालों साल रिटायरमेंट कर दे, ठीक है, वो डोमेस्टिक खेले, जितना मर्जी परफॉर्म करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए यंगस्टर्स को आगे आना है, आगे निकलना है आपको, आपने पीछे नहीं जाना। अब इमाद वसीम जो है यार, आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, और यंगस्टर्स हैं उनको चांस दें, वो प्लेयर बने। आप फिर वहीं फंसे हुए, एक बंदा चला जाता है, क्या ये तो मजाक है दुनिया में। दुनिया इसीलिए तो हंसती है हम हमारे इस किस्म के डिसीजंस पे कि जो बंदा है जब दिल के रिटायरमेंट का एड कर दिया, जब कंडीशन उसकी फेवर में आई या वो तो फेवरेबल हुआ, फिर वो थोड़ा सा ब्लैकमेल करे और फिर वो आगे 4-5 साल के बाद। आमिर के मुझे बताया, आमिर का करियर कब का खत्म हो चुका है? इंटरनेशनल करियर की मैं बात कर रहा हूँ। आप जो उंगलियों पे फास्ट बॉलर गिने, कितने फास्ट बॉलर हैं जो आपके रेगुलर फास्ट बॉलर, यंगस्टर हैं जो भी फंसे हुए हैं, जो मुख्तलिफ टीमों से भी PSL में भी खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप उनको 150 की स्पीड वाले बॉलर हैं आपके पास, 145 की स्पीड वाले बॉलर्स हैं, आप वहीं फंसे में हैं। वसीम साहब जो है, इमाद वसीम साहब जो है, आप इसी तरह जैसे उसको खिलाते जा रहे हैं, वो जो एक नवाज साहब है, ना उन्होंने कुछ करना है और ना उन्होंने टीम से बाहर होना है। और इसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी टीम कभी अच्छी नहीं बनती है। यही वजह है कि यही लोग जो 20-20 साल 12-12 15-15 20-20 साल यही लोग खेलते हैं। आप हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, सामने हर 4 साल के बाद एक नई टीम होती है उनके पास। आपका वही बंदा, आपके जो 3-4-5 प्लेयर थे वो 20-20 साल टीम के साथ खेल रहे थे, और इतने अरसे में श्रीलंका की 3 नई टीमें बन गई थी, ऑस्ट्रेलिया की नई टीमें 3 बन गई थी, इंग्लैंड की 2 नई टीमें बन गई थी, और हिंदुस्तान की तो हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप में देख लीजिएगा नई टीम होती है। सिर्फ एक धोनी ऐसा प्लेयर था जो कि 2-3 वर्ल्ड कप साथ चल रहे थे। तो सर ये तो करना होगा, बोर्ड को अपनी पॉलिसीज पे थोड़ा सा गौर करना होगा और अपने आप को चेंज करना होगा, और वहां पे बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और वहां पे अच्छे ज़हीन क्रिकेटर हों, सीनियर क्रिकेटर हों, उनको बिठा के सर ऐसा नहीं चलेगा, हमारी क्रिकेट आगे जानी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे काइंडली इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, वो तो कहते हैं 1990 जैसी जो टीम थी 90 की दिहाई वाली वो बनाएंगे, लेकिन पुराने खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पुराना खिलाड़ी नहीं चाहिए। ये जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम काम लेंगे, ये अच्छे तजर्बा रखते हैं, इन्हें पता भी है कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है। पुराने लोगों को कहीं और यूटिलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में नहीं। आपके क्या कहना है इस पर? लेकिन बात ये है कि ये तो उनकी सोच है, लेकिन ये दुनिया में ये चीज तो पढ़ी लिखी है, और यही चीज है कि एक्सपीरियंस जो तजर्बा होता है उसका नेम बदल होता ही नहीं है। आप जो मर्जी कर लो, जो एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है जो जिसके पास 20 साल या 25 साल का एक्सपीरियंस होगा यार, वो अगर आपको दे रहा है तो उसके सामने ये 2-4-5 साल वाले जो है, क्या उसके सामने खड़े भी हो सकते हैं? नहीं। आपके पास जो सीनियर, हमेशा से अगर आप पीछे चले, थोड़ा सा
पीछे चलते हैं तो पहले सीनियर जो होते थे, मोस्ट सीनियर जो होते थे वो चीफ सेलेक्टर होते थे। टीम वही होती है, ऑलमोस्ट टीम वही होता है, परफॉर्म बेस्ड आपकी टीम बनती थी और जनाब सिलेक्शन होती थी। एक दो बच्चा उसमें नया आ जाता था, लड़का को अगर अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में तो आपकी क्रिकेट चलती थी, आपका स्टैंडर्ड बड़ा जबरदस्त था। आप देखें ना जब वसीम वकार बॉलिंग कर रहे थे, वसीम के होते हुए वकार के शुएब था साथ में, आपकी पिछली सारी टीम हम लोग जब सारे खेलने थे, इमरान भी ऊपर से हटे थे, नियरा हटे थे, तो टीम कितनी जबरदस्त थी। अब बात यह है कि जो एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, अब बहुत से आप ऐसे क्रिकेटर हैं टीम प्लेयर जिनको 30-30 साल का तजर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का। आपके समझ मुझे 30 साल मैं प्रोफेशन खेलता रहा, 15 साल से मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, मैं क्रिकेट में बोलता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, दुनिया की हर क्रिकेट देखता हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्लेयर कैसा कैसा खेल रहा है, कौन सी विकेट है, कौन सी कंडीशंस है, किसको कहाँ पे गेन करने चाहिए, किसी को। तो ये क्या नई लड़कों के पास ऐसी चीजें हैं? कभी भी नहीं है। ये सीखें, जब तक ये लोग नहीं होंगे। हाँ ठीक है, अब चेयरमैन साहब ने कहा है, मैं उनको ये भी बयान दे रहा है कि हम लोग जो है सीनियर्स को मुख्तलिफ जगहों पे आजमाएंगे और उनसे जो है हम बोर्ड के लिए काम लेंगे डिफरेंट एरियाज में। ओके, अगर उनकी ऐसी सोच है। इस वक्त तो बात यह है कि चेयरमैन साहब आए हैं, उनको सारे सपोर्ट करें, जूनियर हो सीनियर हो, आगे चल के जो उनकी स्ट्रैटेजी बनती है जिस तरीके से उनको भी पता चलेगा कि जैसे जैसे टीमें आगे परफॉर्म करेंगे, लड़के करेंगे, कुछ उनको एटीट्यूड का पता चलेगा, लोगों के एटीट्यूड का पता चलेगा, प्लेयर्स के एटीट्यूड का पता चलेगा, मैनेजमेंट के एटीट्यूड का पता चलेगा, तो उनको फैसले करने उनके लिए आगे आसान होंगे। तो क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि सीनियर्स जहाँ पे भी दुनिया में लेने, सीनियर्स जो है वो बेस्ट होता है, वो आपका असासा होता है, उसी से आपने सीखना है, उसी में लेकर चलना। दुनिया में उन्होंने इतने बड़े नाम कमाए होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये कुछ कहना था जनाब आमिर मलिक साहब का और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।